क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन बेचैन रहता है? हंसते हुए चेहरे के पीछे एक अनकहा बोझ और रात को सोते समय दिमाग का रुक न पाना, यही है आज के इंसान का सबसे बड़ा रोग, स्ट्रेस। लेकिन ओशो कहते हैं कि स्ट्रेस बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर की गलत समझ से पैदा होता है। आज इस वीडियो में हम ओशो के शब्दों के माध्यम से जानेंगे कि स्ट्रेस का असली कारण क्या है और कैसे बिना दवा, बिना भागे, सिर्फ समझ के जरिए हम इससे मुक्त हो सकते हैं। यह वीडियो आपकी सोच को नहीं बदलेगा, बल्कि आपको खुद से मिलवाएगा। आज का इंसान जितना सुविधाओं से घिरा है, उतना ही भीतर से बेचैन है। बाहर सब कुछ है, पैसा, मोबाइल, इंटरनेट, रिश्ते, पहचान, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन है जो हर समय कुछ न कुछ मांगता रहता है। इसी खालीपन का नाम आज की भाषा में स्ट्रेस रख दिया गया है। लेकिन ओशो कहते हैं कि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, स्ट्रेस एक लक्षण है। यह संकेत है कि हम जीवन को गलत ढंग से जी रहे हैं। असली कारण कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। ओशो के अनुसार स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है भविष्य में जीना। इंसान का शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन मन हमेशा आगे दौड़ता रहता है। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं, पैसा होगा या नहीं, यह लगातार भविष्य की चिंता मन को तनाव से भर देती है। ओशो कहते हैं कि भविष्य कभी आता ही नहीं, और जो आता है वह हमेशा वर्तमान बनकर आता है। फिर भी हम उस चीज की चिंता करते हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। यही चिंता धीरे धीरे स्ट्रेस बन जाती है। दूसरा बड़ा कारण है दूसरों से तुलना। ओशो कहते हैं कि तुलना एक धीमा जहर है। जब आप किसी और जैसे बनना चाहते हैं, तो आप अपने होने को नकार देते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि सफल वही है जो दूसरों से आगे है, ज्यादा कमाता है, ज्यादा दिखता है। लेकिन इस दौड़ में इंसान अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति और अपनी शांति खो देता है। तुलना से पैदा हुआ स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे रहेगा। ओशो बार बार कहते हैं कि स्ट्रेस का कारण काम नहीं है, बल्कि काम के पीछे की महत्वाकांक्षा है। अगर काम प्रेम से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। लेकिन अगर काम सिर्फ पहचान, पैसा और अहंकार के लिए किया जाए, तो वही काम बोझ बन जाता है। आज इंसान काम नहीं कर रहा, वह खुद को साबित कर रहा है। हर समय यह डर बना रहता है कि अगर मैं पीछे रह गया तो मेरा मूल्य खत्म हो जाएगा। यही डर स्ट्रेस की जड़ है। ओशो के अनुसार अहंकार भी स्ट्रेस का बड़ा कारण है। अहंकार हमेशा चाहता है कि वह परफेक्ट दिखे, मजबूत दिखे, सफल दिखे। लेकिन जीवन परफेक्शन नहीं, प्रवाह है। जब अहंकार टूटने लगता है, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, तब भीतर तनाव पैदा होता है। ओशो कहते हैं कि जिसने अहंकार छोड़ दिया, उसके जीवन में स्ट्रेस का कोई स्थान नहीं बचता, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक और गहरा कारण है भावनाओं को दबाना। समाज हमें रोना नहीं सिखाता, गुस्सा व्यक्त करना नहीं सिखाता, डर को स्वीकार करना कमजोरी मानता है। ओशो कहते हैं कि जो भावनाएं बाहर नहीं जाती, वे भीतर जहर बन जाती हैं। दबा हुआ गुस्सा स्ट्रेस बनता है, दबा हुआ डर चिंता बनता है, और दबा हुआ दुख डिप्रेशन में बदल जाता है। प्रकृति में कोई भी चीज दबाई नहीं जाती, सब कुछ बहता है। लेकिन इंसान ने खुद को बांध लिया है। ओशो यह भी कहते हैं कि स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है अपेक्षाएं। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमें समझें, हमें मान दें। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं, तो भीतर तनाव पैदा होता है। ओशो कहते हैं कि उम्मीद दुख का दूसरा नाम है। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं शांति शुरू होती है। जिसने उम्मीद छोड़ दी, उसने स्ट्रेस का आधा बोझ उतार दिया। आधुनिक इंसान की समस्या यह है कि वह हर समय कुछ बनने की कोशिश में लगा है। ओशो कहते हैं कि आप पहले से ही कुछ हैं। बनने की यह दौड़ आपको वर्तमान से दूर ले जाती है। आप यहां होकर भी यहां नहीं होते। शरीर ऑफिस में है, मन भविष्य में है। इस बंटे हुए अस्तित्व से स्ट्रेस पैदा होता है। ओशो कहते हैं कि जब मन और शरीर एक ही जगह होते हैं, तब शांति अपने आप उतरती है। ओशो ध्यान को स्ट्रेस का इलाज नहीं, बल्कि स्ट्रेस से मुक्ति का रास्ता कहते हैं। ध्यान का अर्थ है
कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना, बिना जज किए, बिना बदले। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे उनका असर कम होने लगता है। ओशो कहते हैं कि विचारों से लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, बस साक्षी बनो। साक्षी बनने से मन शांत होता है और जहां शांति है वहां स्ट्रेस नहीं टिक सकता। ओशो यह भी कहते हैं कि स्ट्रेस इसलिए भी है क्योंकि हम जीवन को गंभीरता से लेते हैं। जीवन एक खेल है, एक लीला है, लेकिन हमने इसे बोझ बना लिया है। हर चीज को जीवन मरण का सवाल बना दिया है। ओशो कहते हैं कि हल्के बनो, हंसो, नाचो, गाओ। जिसने हंसना सीख लिया वह आधा तनाव वहीं छोड़ देता है। गंभीर लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और तनाव उनका स्थायी साथी बन जाता है। ओशो के अनुसार स्ट्रेस से मुक्ति का सबसे गहरा सूत्र है स्वीकार। जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना। जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन आपको थाम लेता है। संघर्ष में स्ट्रेस है, स्वीकृति में शांति है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के साथ बहना सीख लेता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति तनावपूर्ण नहीं रहती। अंत में ओशो कहते हैं कि स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जीवन बदलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि बदलने की जरूरत है। बाहर सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन भीतर देखने का तरीका बदलते ही तनाव पिघलने लगता है। जब आप वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तुलना छोड़ देते हैं, अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं और साक्षी भाव में जीते हैं, तो स्ट्रेस अपने आप विदा हो जाता है। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, वह आपको यह बताने आया है कि आप खुद से दूर हो गए हैं। ओशो कहते हैं, खुद के पास लौट आओ। वही शांति है, वही आनंद है और वही वह जीवन है जिसमें स्ट्रेस का कोई अस्तित्व नहीं। अगर आपको आज यह एहसास हुआ कि स्ट्रेस कोई समस्या नहीं बल्कि एक संकेत है, तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। ओशो कहते हैं, जब इंसान खुद को समझ लेता है तो बदलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। शांति कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर ही इंतजार कर रही है। बस जरूरत है रुकने की, देखने की और खुद के पास लौट आने की। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो बिना वजह भारीपन लेकर जी रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें, जिस दिन आप वर्तमान में उतर गए उसी दिन स्ट्रेस ने आपको छोड़ दिया।